हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी 67वीं मार्क्समैन का 15वां सेट शुरू करेंगे। सेट 14 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए 15वां सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जनसंख्या है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विस्तृत है। भारत 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर के बीच स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? राजस्थान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो टोटल 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? गांधीनगर सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? अधिकतम होगी दिल्ली में। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? 2 घंटे का। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? रीवा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? 10:38 पूर्वाह्न होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 14:30। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणित मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी से। ऑप्शन ए हो जाएगा इलाहाबाद। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। कितना देर का अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटे का। ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडा में सूर्योदय किस समय पर होगा? लगभग 7 बजे प्रातः। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट पर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? बड़ा निकोबार में, ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है?
ग्रेट निकोबार में, ऑप्शन सी हो जाएगा बड़ा निकोबार। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? लखनऊ। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? मेघालय की सीमा जो है भूटान से नहीं मिलती है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? सिक्किम, बिहार। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा को डूरंड रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? सिक्किम की सीमाएं। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा के 3 तरफ। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। उत्तर को, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर को। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूमध्य भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा गोंडवाना लैंड। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? टोटल 4। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? वृहत हिमालय श्रेणी। ऑप्शन सी हो जाएगा वृहत हिमालय श्रेणी। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण होता है सेनोजोइक में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा सेनोजोइक। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? 850 से 1200 मीटर के बीच है। ऑप्शन ए हो जाएगा। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। ये किस स्थिति का उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। किसके मध्य में स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? शिवालिक। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, कम होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? पटकोई श्रेणियां।
पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? ये किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? लद्दाख पठार। लद्दाख पठार जो है ये अक्साई चीन का भाग है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। वन के प्रमुख संसाधन हैं। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,848 मीटर है। हिमालय पर्यायवाची है। मध्य हिमालय का, हिमालय जो है मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? कौन है जो रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? अरावली पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी चोटी। ऑप्शन ए हो जाएगा अनाईमुड़ी। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुरा श्रेणियां। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? नीलगिरी पहाड़ियां अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता। कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वे कौन से राज्य हैं? केरल एवं तमिलनाडु राज्य के सीमाओं पर स्थित है कार्डामम पहाड़ियां। सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? मांडव पहाड़ियां। मांडव पहाड़ियां जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट। नेपाल में माउंट एवरेस्ट का क्या नाम है? सागरमाथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन ए हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी ये किस हिमालय भाग की चोटी है? कुमाऊं हिमालय भाग का। नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है ये अरावली का उच्चतम शिखर है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाई थान ये भारत में नहीं है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे कौन से हैं? धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी अवस्थित है। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़िया के बीच स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा सिक्किम में। दोस्तों डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी 67 के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। वीडियो लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों में कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड में अवस्थित है? लेपुलेख दर्रा।
रोहतांग दर्रा अवस्थित है, ये किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा अवस्थित है। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, सबसे बड़ा हिमनद जो है वो सियाचिन है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है? गंगोत्री। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। मेघालय का पठार भाग है, ये किस श्रेणी या किस पर्वतों का भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पैलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। ऑप्शन ए हो जाएगा, एक अग्र गंभीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, ये किस प्रदेश में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? चेन्नई से नापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। ऑप्शन सी हो जाएगा, तट से 12 समुद्री मील तक। भारत की तट रेखा कुल लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की जो कुल लंबाई है वो लगभग कितनी है? 7,517 किलोमीटर। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? गुजरात का। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 9 राज्य। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, ये किसका सूचक था? हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। ऑप्शन ए हो जाएगा, कोरोमंडल। निम्नलिखित में से किसे केप कैमोरीन के नाम से भी जाना जाता है? कन्याकुमारी को केप कैमोरीन के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अंडमान व निकोबार ये किस समूह या द्वीप में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान एवं निकोबार जो है ये बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 222। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप जो है कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, पुलिकट झील के समीप स्थित है। राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु धनुकोष्ठी में से शुरू होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, धनुकोष्ठी से। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परवाल द्वीप है? कौन है जो एक परवाल द्वीप है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक परवाल द्वीप है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप परवाल उत्पत्ति है का है? ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप परवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है?
मिनिकोय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? रामेश्वरम, ऑप्शन सी हो जाएगा रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। लातूर किस प्रांत में है? लातूर जो है ये महाराष्ट्र में है। पाट अंचल अवस्थित है, पाट अंचल झारखंड में अवस्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है, ऑप्शन डी हो जाएगा पर्वतीय। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरीन और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं, इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? फूमडी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, किस क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? पंजाब का भाग। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम किस राज्य का क्षेत्रफल है? तमिलनाडु का, ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? सबसे छोटा कौन सा राज्य है क्षेत्रफल में? उत्तराखंड, ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? बिहार। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? टोटल 7। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? बेंगलुरु की ऊंचाई जो है सबसे ज़्यादा है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? कर्नूल। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? बेंगलुरु। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 8। निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, कौन है जो केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? त्रिपुरा। लेट राजधानी है लद्दाख की। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा। गोवा जो है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक
प्रजातीय समूह पाया जाता है? मंगोलायड, ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगोलायड प्रजातीय समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है? संथाल जनजाति। भारत में जो एकमात्र मानवाब कॉफी पाया जाता है वह है? भारत में जो एकमात्र मानवाब कॉफी पाया जाता है वह है, कौन सा है? असम का श्वेतभौम गिबन, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, असम का श्वेतभौम गिबन। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? थारू जनजाति। थारू लोगों का निवास कहाँ है? थारू लोगों का निवास उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? गद्दी जनजाति। गद्दी लोग निवासी है, ये किस प्रदेश के निवासी हैं? हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आज की वीडियो में मार्क्समैन बीपीएससी 67वीं का 15वां सेट कंप्लीट हो गया। सेट 14 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है, काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।